ओके, तो न्यूटन राफ्सन मेथड आप लोगों को पता ही है कि हम इसमें ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ये एक्स ऑफ एन प्लस वन, अगर आप लोगों ने काम किया तो फिर ये समझ आएगा, अगर नहीं किया तो फिर समझ नहीं आएगा। ये आपके पास एक फार्मूला होता है न्यूटन राफ्सन फार्मूला, और हम सारी कहानी में थोड़ी सी फिर वाइज कर लेता हूँ कि जो बाइसेक्शन मेथड होता है उसमें स्टार्टिंग हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, स्टार्टिंग में 2 पॉइंट चाहिए होती हैं। फिर अगली इक्वेशन जो है वो हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके बनाते हैं। और तीसरी के वो जो कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस है, कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन, ये हम हर स्टेज पे चेक करते हैं कि ये नेगेटिव होती है। फिर जब दूसरे ये बाइसेक्शन के बारे में, फिर दूसरा है न्यूटन राफ्सन। न्यूटन राफ्सन में हमें स्टार्टिंग पॉइंट 1 चाहिए होता है। नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो हम इस फार्मूले से निकालते हैं। ठीक है, ये वाला फार्मूला एक्स ऑफ एन प्लस वन वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। और इसके अंदर इस कंडीशन को हम चेक नहीं करते हर स्टेज पे। स्टार्ट में तो चेक करते हैं मगर हर स्टेज पे चेक नहीं करते। उसके बाद हमने पढ़ा था सीकेंड मेथड। सीकेंड में फिर आपको 2 स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, इसका भी एक फार्मूला है, उसको यूज़ करते हैं और इसको कंडीशन को चेक नहीं करते। फिर जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था रेगुलर फारसी मेथड, उसमें भी स्टार्टिंग में 2 पॉइंट चाहिए, फार्मूला भी यूज़ होता है और ये कंडीशन भी चेक होती है साथ साथ। यानी कि ये जो कंडीशन है ये आपकी 2 फार्मूले में यूज होती है, कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस, एक बाइसेक्शन में और एक रेगुलर फाल्स। एक हमने फाल्स न्यूटन आइट्रेशन मेथड भी पढ़ा था, न्यूटन आइट्रेशन मेथड, उसमें भी हमें स्टार्टिंग में 1 पॉइंट चाहिए था और हमने ये फार्मूला बनाया था एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ये फार्म बना के फिर हमने इस पर आइट्रेशन सेट करके हमने ये काम किया। उसके अंदर भी हमने ये कंडीशन चेक नहीं की। ये हमारा पिछला रिव्यू था कि हमने अभी तक सोल्यूशन ऑफ न्यूटन राफ्सन सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस में हमने क्या, ये हमारा सारा पिछला प्रोसीजर। न्यूटन राफ्सन बहुत वाइडली यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसकी कई प्रॉपर्टीज़ है, एडवांटेजेस है इसकी, जिसकी वजह से एक तो ये कि इसका सोल्यूशन जल्दी निकल आता है, आंसर स्पीडी है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस इसका ज़्यादा है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है कि ये पिछली इक्वेशन से अगली इक्वेशन में कितनी स्पीड से जाता है, तो वो भी हमारा एक आज का टॉपिक है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस वाला, वो भी हम आज पढ़ेंगे। और फिर बस ये 2 छोटी चीज़ें रहती हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब अगर तो आप लोगों ने ये काम किया है तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें क्वेश्चन के मुताबिक मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट करें, क्योंकि अब ये चीज़ें समझ आएगी। पहले समझ इसलिए नहीं आनी थी कि आप लोगों ने भी काम नहीं किया था, अब चूँकि आप लोगों ने काम कर लिया है तो अब आपको पता है कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है। अब अगर फर्स्ट करें ये क्वेश्चन है कि आप सॉल्व करें एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी मेथड हो, किसी भी मेथड से आपको क्या कहा जाए, सॉल्व किया जाए। अगर वो ये कह देता है कि बाय सॉल्व दिस इक्वेशन या फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन बाय एप्रोप्रिएट मेथड, यानी कि कोई भी मेथड आप यूज़ कर लें या कोई सूटेबल मेथड कर लें, तो अब ये क्वेश्चन के रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं वो प्रॉब्लम जो आते हैं वो डिस्कस करें। पहले प्रॉब्लम तो ये आता है कि अगर आपको कह दिया जाए कि सॉल्व करें इस इक्वेशन को बाय एनी एप्रोप्रिएट मेथड या कोई सूटेबल मेथड है, तो इसमें अब आपकी मर्जी है कि ये जो आपने 5 मेथड पढ़े हैं इनमें से कोई भी मेथड लगा लें। ठीक है, और अगर वो आपको बता दे, अगर आपको वो बता दे कि बाय न्यूटन राफ्सन करना है या किससे करना है, तो फिर आप उसी मेथड को लगाएंगे, फिर आपकी अपनी चॉइस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लिख दिया जाए बाय एनी सूटेबल मेथड, तो उसका मतलब है कि आपके पास चॉइस है कि इन 5 में से जो मर्जी मेथड लगाएं। ये 5 मेथड ही वैसे तो बेशुमार है, जो हमने 5 पढ़े हैं ये इसकी बात है। ठीक है, और उसके अंदर भी सूटेबल सबसे ज़्यादा ये होता है न्यूटन राफ्सन। एप्रोप्रिएट मेथड लगाते हैं, वैसे तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं मगर ज़्यादा प्रायोरिटी जो होती है वो हमारी न्यूटन राफ्सन को दी जाती है। ठीक है, या फिर आपको मेथड बता दिया जाए कि न्यूटन राफ्सन से करें या सीकंड से करें, तो फिर जो आपको कहा जाएगा आपने उसी से करना है। सेकंड क्वेश्चन कि अगर वो आपको कह दें कि सॉल्व एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0,
अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। अब डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद आपने कितने डिजिट्स रखने हैं, ठीक है। सॉल्व एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो फिर आपने 5 डेसिमल प्लेसेस पे ही काम करना है, फिर आपकी चॉइस नहीं है, ठीक है। 5 डेसिमल प्लेसेस है तो 5 डेसिमल प्लेसेस पे ही रखना है। और अगर फर्स्ट टाइम आपका आंसर इसका आ जाता है -56 आ जाता है, तो आपने 5 डेसिमल प्लेसेस पूरे करने हैं। या 0.1 आ जाता है या 1.1 आ जाता है, तो पॉइंट के बाद आपने 5 डेसिमल प्लेसेस फुल करने ही करने हैं, जब आपको 5 डेसिमल का कहा जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि जस्ट आपको कहा जाए कि सॉल्व करें, आपको डेसिमल प्लेसेस नहीं बताता कि कितने करने हैं, तो फिर अंडरस्टूड है कि आपने 4 डेसिमल प्लेसेस पे काम करना है। अगर आपने इससे कम किया या ज़्यादा किया तो उसके नंबर कटते हैं, ठीक है। जितना बताया जाएगा उतना करना है, अगर उससे भी कम या ज़्यादा करते हैं तो फिर उसके लिए भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं। और अगर आपको कुछ भी ना बताया जाए कि कितने डेसिमल प्लेसेस पे करना है, फिर आपने 4 पे फिक्स करना ही करना है। इसमें भी कम या ज़्यादा करेंगे तो इस पर भी मार्क्स कटते हैं। दूसरा एक और प्रॉब्लम भी आता है, अगर वो ये कह दे कि सॉल्व एक्स क्यू माइनस वन इक्वल टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इन इंटरवल 1 to 3। अगर आपको वो कह देता है कि इस इंटरवल के अंदर आप सॉल्व करें, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका रूट जो है वो इन दो नंबर्स के दरमियान शामिल है, ठीक है, इसके अंदर ही मौजूद है। तो फिर हम वो वाला जो काम करते थे कि एक्स एफ ऑफ एक्स करके हम 1 पे नेगेटिव चेक करते थे, 2 पे पॉजिटिव चेक करते थे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या आपने उस वक्त करना है जब आपको ना बताया जाए, स्टार्टिंग पॉइंट ना बताया जाए, क्योंकि हम ये प्रोसीजर उस वक्त करते हैं जब आप इनिशियल गैस निकालते हैं। जब आपको इनिशियल गैस दे दिया जाता है फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती। अब इस केस में हम क्या करेंगे, एक्स नॉट इसको ले लेंगे, एक्स वन इसको ले लेंगे। अगर ये क्लोज है, अगर ये क्लोज इंटरवल है तो एक्स नॉट इसको ले लेंगे, एक्स वन हम इसको ले लेंगे। और अगर ये ओपन इंटरवल है, ठीक है, अगर ये ओपन इंटरवल है तो इसके दरमियान में से कोई से 2 पॉइंट उठा लें, चाहे 1.3 और 2 उठा लें या 2 और 2.5 उठा लें, इन दोनों के दरमियान, क्योंकि ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ये दोनों नंबर शामिल नहीं है। तो आपने अगर ये दोनों उठा लिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ये नंबर तो शामिल ही नहीं है। क्लोज में ये दोनों शामिल होते हैं, तो आप ये दो भी कर सकते हैं, उसके अंदर से भी कोई उठा सकते हैं। और ये आपने उस वक्त करना जब आपको इंटरवल दे दिया जाए, फिर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो हम काम करते थे रूट फाइंड करने के लिए कि किसके अंदर लाई करता है, तो उसके अंदर से हम एक्स नॉट या एक्स वन लिखते थे, फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपका एक्स नॉट एक्स वन यहाँ से लिया जाएगा। और बाद दफ़ा ये होता है कि वो ये बता देता है कि यूजिंग एक्स नॉट इक्वल टू 1 एक्स वन इक्वल टू 2। तो इस केस में भी फिर आपको ये वाला प्रोसीजर जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके थ्रू निकालते 2 पॉइंट जो दे दिया, ठीक है। न्यूटन राप्सन से कहेगा, न्यूटन राप्सन से कहेगा तो 1 पॉइंट देगा, बाइसेक्शन से कहेगा तो 2 देगा, सीकर से कहेगा तो 2 पॉइंट स्टार्टिंग में दे देगा। तो फिर आपने ये वाला काम नहीं करना। अगर ये नहीं देता इंटरवल या ये पॉइंट, तो फिर आपने इससे करना। अच्छा, उसके बाद और क्या प्रॉब्लम आते हैं, एक प्रॉब्लम ये आता है कि कहता है कि फाइंड पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू। क्या कहता है कि इसका पॉजिटिव रूट निकालें, नेगेटिव नहीं। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जब आप ये वाला काम करते हैं तो इसमें सारे नंबर जो है वो आपने क्या लेने, पॉजिटिव लेने। 1 पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है, 1 पे नेगेटिव आना चाहिए, 1 पे पॉजिटिव, फिर आपका रूट इन दो नंबर्स के दरमियान लाई करता है, तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। अगर वो कह देता है कि फाइंड दी नेगेटिव रूट, फिर आप जो ये वाला काम चेक करने वाला करते थे तो ये आपने -1 पे लेना, फिर आपने पॉजिटिव नहीं लेना। जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यूज एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आनी चाहिए, वो कंडीशन अपनी जगह पे। मगर जब हम रूट निकालते हैं, रूट का मतलब है कि यू हैव टू फाइंड दी वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अगर पॉजिटिव रूट कहता है तो एक्स की सारी वैल्यूज हमने पॉजिटिव लेके चेक करनी है, एक नेगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव। और अगर वो नेगेटिव रूट कहता है तो फिर ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होगी। अगर वो कुछ भी नहीं कहता है, जस्ट कह देता है फाइंड दी रूट, तो फिर पॉजिटिव भी ले लें, नेगेटिव भी ले लें, जीरो भी ले लें, तो फिर उसके अंदर लाइक करें। तो ये इसके रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये वो थे। अच्छा, अब उसके बाद जो है बात अब न्यूटन राप्सन की थोड़ी सी, क्योंकि न्यूटन राप्सन बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, तो न्यूटन राप्सन के ही रिलेटेड मैं एक चीज़ें और बताने लगा। न्यूटन राप्सन मेथड जो है वो आपका किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए भी यूज, किसी मतलब इन्वर्स वैल्यू निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता है।
किसी कोई इन्वर्स वैल्यू। फॉर एग्जांपल कि अगर वो क्वेश्चन ये कह देता है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ 3 यूजिंग न्यूटन रैप्सन फार्मूला। बाकी प्रोसीजर वही रहेगा, जो हमने प्रोसीजर पढ़ा वो वही है। न्यूटन रैप्सन क्योंकि वाइडली यूज होता है, इसलिए मैं न्यूटन रैप्सन के रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर फोकस इसी पे किया जाता है। तो न्यूटन रैप्सन को हम अगर फर्स्ट कहें, कोई भी क्वेश्चन कह दे, और ये न्यूटन रैप्सन के लिए फिक्स नहीं है, कोई भी आपके पास फार्मूला हो तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। अगर वो कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ 3, इनवर्स ऑफ 3 का मतलब है कि आपने जो फंक्शन बनाना है वो खुद बनाना है। वो ऐसे बनाना है कि 1/x(3) जाते हैं, यानी कि यहाँ से ये बनता है कि x क्या आ जाता है, 3 की पावर -1/, ये 1/x इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 1/3 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर -1। तो यानी कि आप क्या निकाल रहे हो, x का मतलब वैल्यू निकाल रहे हो, 3 इनवर्स का क्या मतलब है, 3 के इनवर्स निकाल। नहीं तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, आप x इक्वल टू 3 की पावर -1 ले लो। अगर आपको वो कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ 3, तो क्या करें, x इक्वल टू 3 की पावर -1 ले लें। अगर वो कह देता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ 5, तो आप क्या कर लें, x इक्वल टू 5 की पावर -1 ले लें। ठीक है। और दूसरा प्रोसीजर जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो हम ये करते हैं कि 1/x को क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। इनवर्स का मतलब है फाइंड द इनवर्स वैल्यू, इनवर्स वैल्यू के लिए फिर हम x को ही इनवर्स में रखते हैं। ठीक है। तो 1/x इक्वल टू 3 ले लेते हैं। इसमें फिर आपके पास जो फंक्शन बन जाएगा वो आपको पता ही है, जैसे ये था, तो ये जो x वाली वैल्यूज होती है ये आपका f(x) बन जाएगा। तो इसके अंदर f(x) आपका क्या बन जाएगा, 1/x माइनस 3 बन। बाकी फिर आपका प्रोसीजर वही सॉल्व करने का वही ठीक है। तो यहाँ से अब हमें जो है फार्मूला में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो अब इसका डेरिवेटिव भी ले लें, f(x) वो क्या आ जाएगा, -1/x। उसके फिर फार्मूला क्या बनता है, x(n+1) इक्वल टू x(n) माइनस क्या, f(x)n, तो ये आएगा 1/x माइनस 3 डिवाइडेड बाई -1/x। तो आइटेशन है तो यहाँ पे n भी, तो बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, ये मैंने एक दो चीज़ें की मैं वो जरा यहाँ पे देख लीजिए। देखिए अब ये यहाँ पे देखो, फाइंड दी इनवर्स ऑफ दी x। तो इनवर्स x का इनवर्स क्या होगा, 1/x। किसी भी नंबर का अगर आपने इनवर्स निकालना है तो उसको हम क्या कहेंगे, 1/x कर लेंगे और उस नंबर के इक्वल लेट करेंगे। जैसे 3 का इनवर्स था तो 1/x को क्या कर दिया, 3 कर दिया। तो ये आप समझ लें कि 3 है, ये वाली बात है। ये देखें, जब कि हमने ये किया 1/x इक्वल टू 3 कर दिया, तो ये 3 उस साइड पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा। इसी को हम क्या ले लेंगे, f(x) ले लेंगे। अब मैंने इन जनरल बात की है, तो 3 की जगह मैंने क्या यूज़ किया, a यूज़ कर लिया। जब a यूज़ कर लें, फार्मूला जो बना रहा था, ये फार्मूला लाजमी नहीं बनाना, सिंप्लिसिटी के लिए। तो 1/x इक्वल टू a उधर चला गया, तो 1/x माइनस a, ये आपका फ्रैक्शन बन गया। ये वैल्यू उठा के आपको पुट कर देती है आगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आपने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है तो वो ये भी कर सकते हैं, xn ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस a वो नंबर है जिसका आपने इन्वर्स निकालना है। जब हम 3 का इन्वर्स निकालेंगे तो 3 पुट कर देंगे, 5 का इन्वर्स निकालेंगे तो यहाँ पे कर देंगे। चाहे आप ये प्रोसीजर कर लें, चाहे आप फंक्शन लेकर फिर करें। अब एग्जाम्पल देखें कि सपोज वी हैव टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ 3, देन a इक्वल टू 3। अब मैंने ये उस एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि a क्या हो जाएगा, 3, तो 1/x क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 बन जाएगा। तो उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला भी ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैंने जो अभी चीज़ बताई थी कि आप ये वाला काम करके भी कर सकते हैं, f(x) इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 करके भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये फंक्शन आपका ये भी बन सकता है 1 माइनस 3x/x, ये भी बन सकता है। तो आंसर ले लें आपको, ये बन जाएगा f(x). फिर आपने रूट चेक करना है कि किस किस के अंदर आपका रूट लाइक करता है, फिर बाकी काम उसी तरीके से। तो यहाँ पे देखें, मैंने तो इसमें फार्मूला यूज़ किया क्योंकि मैंने फार्मूला ऊपर समझाया था, तो उसके मुताबिक मैंने ये किया। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि आप ये भी, तो 1/x इक्वल टू, यहाँ पे ये 31 नहीं है, ये 3 है, ये मिस्टेकली 31 आ गया, ये 3 है, वो समझाने के लिए किया। तो f(x) क्या आ जाएगा, -1/x। उसके बाद आपने रूट लाइक 1 है x, और f(x) के अंदर वो जो प्रोसीजर होता है फिर उसके अंदर से x0 की कोई वैल्यू लेके स्टार्टिंग, तो बाकी फार्मूले का सिम देखें वही ठीक है। यहाँ पे जैसे ये मैं बता रहा हूँ कि f(x) आपका क्या बन गया, 1/x माइनस 3 बन। जब आप रूट चेक करोगे तो जाहिर बात है किसी न किसी के दरमियान लाई करता है। ठीक है,
सपोज करते हैं कि ये आ जाता है, तो रूट किस किस के दरमियान लाई पेगा, 1 और 2 के दरमियान, तो एक्स नॉट आप क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। बाकी फिर फार्मूला आपका क्या था, एक्स ऑफ एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन। अब एक्स एन जब आप पहली एडिशन करेंगे तो ये एक्स नॉट आ जाएगा, वो 1 हो जाएगा, फिर एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ 1। बाकी तो तरीका का वही है, फंक्शन भी आगे पास पड़ा हुआ है, वैल्यू भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये सिर्फ ये बताया गया कि अगर किसी नंबर का इन्वर्स भी निकालना हो तो उसमें भी हम न्यूटन रैप्सन को यूज कर सकते हैं। तो ये इसमें एक एग्जाम्पल की चीज़ है। ठीक है, अच्छा जी। तो अब देखें, बाद दफ़ा ये कहा जाता है, बुक में ही मौजूद है, बाद दफ़ा ये कह देता है कि फाइंड दी स्क्वायर रूट, कि किसी नंबर का क्या करें आप, स्क्वायर रूट निकालें। अभी क्या कहा था, फाइंड दी इनवर्स ऑफ अ नंबर, फाइंड दी इनवर्स ऑफ नंबर। अब क्या कह देता है, फाइंड दी स्क्वायर रूट। अब आपको ये कहा गया कि फाइंड दी स्क्वायर रूट, फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, यानी कि कोई भी नंबर है, फर्स्ट करें कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप क्या करें, इसको एक्स के इक्वल लेट कर लें, फंक्शन बनाना है ना आपने। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा इक्वेशन ही दी जाएंगी। तो आप ये भी कह जा सकते हैं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 3, इस तरीके से। तो अगर वो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, तो नंबर सपोज करते हैं कि वो ए है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लें, उसको एक्स के इक्वल रख लें, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट ए इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या बन जाएगा, एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ ए। बाकी तरीका का वो ये, जैसे अगर वो आपको कह दे कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7, अगर आपको कहते हैं 7 का स्क्वायर रूट निकालें, तो फिर क्या करेंगे, एक्स को इक्वल टू 7 का स्क्वायर रूट पुट कर देंगे। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, एक्स माइनस अंडर रूट 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स आपका क्या बन जाएगा, एक्स माइनस अंडर रूट 7। अच्छा, एक और प्रोसीजर भी आप किया जा सकता है यहाँ पे, हम ये भी कर सकते हैं कि इसको स्केल कर लें दोनों साइड पे, तो एक्स उसके इक्वल टू 7 कर लें, तो एफ ऑफ एक्स आपका फिर इस केस में क्या बन जाएगा, एक्स उसके माइनस 7 बन जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसमें फंक्शन किस तरह बनाते हैं। तो अगर वो कहता है स्क्वायर रूट ऑफ ए निकालें तो एक्स के इक्वल रख दें। ठीक है, तो ये आप एक्स माइनस, या आप ये करें कि आप स्क्वायर को उस नंबर के इक्वल रख दें, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो जाहिर बात एक्स उसके इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो बाकी प्रोसीजर ये। अगर वो कहता है क्यूब रूट निकालें, किसी भी नंबर का क्या करें, क्यूब रूट निकालें। अब क्यूब रूट का मतलब ये है कि आपने फर्स्ट करें 7 का, वो कहता है क्यूब रूट निकालें, तो 7 का क्यूब रूट का मतलब है कि आपने क्या करना है, 7 के 1/3 निकालना है। देखिए स्क्वायर रूट है, तो 7 का क्या बनता है, स्क्वायर रूट 1/2 बनता है। क्यूब रूट कहते हैं तो 1/3 कर देंगे, फिफ्थ रूट कहते हैं तो 1/5 कर लेंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब इक्वल टू 7। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 7। ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यही चीज़ समझाने की कोशिश की है कि अगर वो कह रहे फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो एक्स को क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ ए ले लिया, दोनों साइड पे स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर भी कर सकते हैं, वो ए को उस साइड पे भी लेके जा सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स आपका ये बन जाएगा, एफ डैश एक्स आपका ये बन जाएगा। आप फार्मूला यूज़ कर लें, फार्मूला यूज़ करके बाकी तरीका का वही है। ठीक है, अगर वो कह देता है फाइंड दी इनवर्स स्क्वायर रूट, फाइंड दी इनवर्स स्क्वायर रूट, तो इनवर्स का मतलब है कि ये आपने इस तरह करना है कि x इज इक्वल टू 1/, यानी कि a का स्क्वायर रूट का इनवर्स है ना, तो स्क्वायर रूट क्या बनता है, a का स्क्वायर रूट बन गया। इनवर्स का क्या बनेगा, इसको नीचे ले जाना है, तो x इक्वल टू 1/, x इक्वल टू 1/a बना सकते हैं, ये वाली चीज़ बना सकते हैं। तो फिर इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा। तो फंक्शन ही बनाना है, तो एफ ऑफ एक्स आपका ए उधर चला जाएगा, इस तरीके से आप काम, बाकी तरीका का सेम वही। अगर इसी तरीके से अगर वो कहता है क्यूब रूट निकालें, अभी जो बताया था क्यूब रूट, स्क्वायर रूट था तो ए की पावर क्या ली, 1/2, क्यूब रूट करेगा तो क्या लेंगे, 1/3, 7 रूट करेगा तो 1/7 ले लें, दोनों साइड पर क्यूब ले लें, तो ये एक्स क्यूब माइनस ए, तो ये आपका फंक्शन बन जाए। ठीक है, का सेम वही, बाकी तो उसकी सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका न्यूटन रैप्सन मेथड जो है वो अक्सर यूज होता है। चलिए जी, अच्छा उसके बाद जो है बताइए कि कौन सा मेथड कितना स्पीडी होता है। कोई भी मेथड जो होता है उसकी एक स्पीड होती है, एक होता है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन, एक होता है रेट ऑफ कन्वर्जन। तो
रेट ऑफ कन्वर्जेंस या ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है वो किसी भी मेथड की स्पीड आप कह सकते हैं, यहाँ देखते हैं कि उसके अंदर हमने उसकी कितनी स्पीड है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला जरा देखिएगा। अब हमारा टॉपिक है रेट ऑफ कन्वर्जेंस हमने निकालना है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस में होता ये है फॉर्मूला कि अगर फर्स्ट करें, देखें आप लोगों ने काम तो किया ही है इसके ऊपर। देखिए फर्स्ट करें, हम एग्जांपल से ही वो समझाता हूँ कि जैसे एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो किया, आपने एक्स किया, एफ ऑफ एक्स किया, वन पे इसका आंसर -1 आता था, टू पे इसका आंसर 5 आता था। तो आप क्या कहते थे कि इसका रूट जो है वो लाई करता है किस किस के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान रूट लाई करता था। ठीक है, जब 1 और 2 के दरमियान रूट लाई करता है, फिर आप इसको एक्स नॉट ले लेते हैं, इसको x1 ले लेते हैं। मैं न्यूटन रॉप्सन फार्मूला लगाता हूँ। न्यूटन रॉप्सन फार्मूला ये बनता है एक्स ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन। ठीक है, फिर हम जब फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं तो x1 क्या आता है, एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नॉट करते हैं। ठीक है, अब एक्स नॉट आप यहाँ से इन दोनों में से किसी एक को एक्स नॉट ले लेते हैं, या चाहे आप इन दोनों के दरमियान में से कोई पॉइंट ले लें। कुछ टीचर्स जो हैं वो ये भी करते हैं, कुछ उसमें ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो हम मूल्य के लिए एक्स नॉट बनाते हैं वो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके वो जो बनता है एक्स नॉट, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपके ऊपर है, चाहे आप 1 ले लें, चाहे आप 2 ले लें, चाहे इन दोनों के दरमियान में कोई भी पॉइंट उठा लें, 1.1 ले लें, 1.2 ले लें, क्योंकि आपका रूट इन दोनों के दरमियान में लाई करता है, तो आप कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं। अच्छा बाद अगर मैं एक्स को 1 ले लेता हूँ तो ये आपके पास एफ ऑफ 1 -1 आ जाएगा, एफ डैश इसका एफ डैश एक्स क्या निकलेगा, 3x उसके। तो जब आप 1 पुट करेंगे तो ये नीचे 3 आ जाएगा। सपोज करते हैं कि इसका आंसर जो है वो ये आता है, सपोज करें। ठीक है, अच्छा फिर x2 निकालते हैं, वो हम ले लेते हैं कि वो ये आ जाता है। ठीक है, x3 निकालते हैं, क्योंकि इसका तो एंड होता ही नहीं है, तो हम सपोज करते हैं कि वो ये आ जाए। ये मैंने 2-3 वैल्यूज ली। अच्छा, अब एक चीज़ आती है एग्जैक्ट रूट। एग्जैक्ट रूट हमें ना निकालना पड़ता है, क्योंकि न्यूटन का जो न्यूमेरिकल मेथड है वो हम यूज़ करते हैं कि जब आपके एग्जैक्ट मेथड फेल होते हैं। मगर हम इनको बाद दफ़ा जिन मेथड पे एग्जैक्ट मेथड लगते हैं उस पर भी यूज़ किया जाता है, ताकि हम इसके और चीज़ों को स्टडी कर सकें। अब देखें, जैसे यही वाली इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस वन। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व तो किया जा सकता है ना फैक्टराइजेशन से, या 2-3 मेथड और भी है, उससे किसी भी तरीके से सॉल्व करें। सपोज करते हैं कि इसका आंसर जो है वो 1.5 बनता है इसका। इसको जो है हम अल्फा से शो करते हैं, जो आपका एग्जैक्ट रूट होता है उसको हम किससे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं। फिर एक चीज़ होती है एरर। एरर का मतलब है कि आपका जो एग्जैक्ट आंसर है, एग्जैक्ट चेंज नहीं हो जाता, एग्जैक्ट हमेशा एक फिक्स होता है। एग्जैक्ट हमेशा आंसर क्या होता है, फिक्स रहता है। तो अब यहाँ पे आपने पहली एडिशन का भी आंसर निकाला, दूसरी का भी निकाला, तीसरी का भी निकाला, और ये चीज़ आगे चलती चली जाती है, 100, 1000, पता नहीं कितनी वैल्यूज का। जो एग्जैक्ट रूट है वो फिक्स रहता है। एग्जैक्ट रूट वो होता है जिसमें एफ ऑफ एक्स क्या आता है, 0 आता है। इसमें एफ ऑफ एक्स कभी भी 0 नहीं आएगा। अच्छा, अब एक एरर होता है, एरर इक्वल होता है एग्जैक्ट वैल्यू माइनस न्यूमेरिकल वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू ये अल्फा है, और न्यूमेरिकल वैल्यू ये जो आप निकाल रहे हैं। जैसे अल्फा माइनस एक्स नॉट, अगर आप ये वाली वैल्यू लेते हैं, स्टार्टिंग वाली एक्स नॉट लेते हैं, तो ये आ जाएगा एरर। इसको हम कहते हैं ई नॉट। ई नॉट का मतलब होता है एरर विद रेस्पेक्ट टू 0 आइडेंटिटी। अगर मैं E1 लिख दूँ तो इसका मतलब है कि अल्फा में से हमने किसको माइनस करना है, x1 वाली आइडेंटिटी। x1 के रिलेटेड जो एरर होगा उसको हम E1 लिखेंगे। अल्फा फिक्स रहेगा, तो इस पर एब्सोल्यूट होता है, ताकि आप इसको पहले लिख दें या उसको बाद में लिख दें तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो हर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके साथ आप अल्फा का डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब x2 का डिफरेंस कैसे निकलेगा, 1.5 माइनस 1.3145, वो कुछ और निकलेगा। इसके में से इसको माइनस करेंगे तो उसका कुछ और निकलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एरर कुछ और होगा। तो हर आइटरेशन के लिए आपका एरर क्या होगा, डिफरेंट होगा। अल्फा फिक्स है, मगर ये वाली वैल्यू जब चेंज होती जाएंगी तो हर एक का आपका एरर जो होगा वो डिफरेंट निकलता जाएगा। ठीक है, सेकंड होगा तो हम सेकंड आइटरेशन को यूज़ करेंगे, थर्ड होगा तो हम थर्ड को यूज़ करेंगे, ये एग्जैक्ट सेम रहेगा। ठीक है, अगर मैं ई एन लिख दूँ तो क्या बनेगा, अल्फा माइनस एक्स एन।
ये भी लिखा जा सकता है और हम इसको ये भी लिख सकते हैं एक्स एन माइनस अल्फा। अगर मैं अगली एडिशन ले लूँ एन प्लस वन तो वो अल्फा माइनस एक्स ऑफ एन प्लस वन हम यही यूज़ कर सकते हैं। तो ये एडिशन को हम यूज़ करके इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, अगली एडिशन का या स्टैंडर्ड फार्मूला। तो बस अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब यहीं से एक और चीज़ भी समझानी है कि अगर E2 है तो ये X2 के रिलेटेड एरर है, E3 जो है वो X3 के रिलेटेड एरर है। अगर मैं इन दोनों एरर्स को, यानी कि ये सेकंड स्टेज वाली वैल्यूज है, ये थर्ड स्टेज वाली वैल्यूज है, अब रेट ऑफ कन्वर्जेंस में हमने यही चेक करना है कि अगली आइटेशन और पिछली आइटेशन में कितना फर्क आ रहा है, इनकी स्पीड कितनी है, इनकी कन्वर्जेंस का रेट कितना है। उसके लिए फिर हम इन दोनों को यूज़ करते हैं, ठीक है, E3 को और E2 को। जब स्टैंडर्ड में यूज़ करते हैं तो ये देखें ये एक इससे ज़्यादा है, तो स्टैंडर्ड में हम अगर अपना EN को यूज़ करेंगे तो अगला कौन सा यूज़ करेंगे, E ऑफ n प्लस वन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम ये फार्मूला एक होता है कि एन आइटेशन मेथड इज सेड टू बी हैव ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जेंस। किसी भी अगर मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है तो कितना स्पीडी है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है कि उसकी स्पीड नंबर्स के अंदर कितनी है, ठीक है। अच्छा अब अगर ये थोड़ा सा काम करते हैं तो आइडिया हो जाएगा। ऑर्डर के का ये फार्मूला है आपको कि जब हम एरर निकालें, जब हम एरर निकालेंगे E2 का, यहाँ से E2 भी निकाल दें और E3 भी निकाल दें, E2 भी निकालें और E3 भी निकालें। और अगर E3 को हम इस तरह लिख दें 5 E2 की पावर 7, सपोज करें इस तरह की शक्ल में बना दें। अब ये कैसी शक्ल है कि बड़ा वाला एरर लेफ्ट साइड पे, छोटा वाला एरर एब्सोल्यूट के अंदर, इसकी पावर भी कुछ ना कुछ आएगी, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो ये जो इसकी पावर है ये इसका ऑर्डर कहलाता है। तो ये पिछली एडिशन है ना, ये पिछली एडिशन का एरर है, तो ये कितनी पावर के हिसाब से अगली एडिशन में कन्वर्ट होता है। तो ये आपका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन का फार्मूला है ये वाला कि अगली एडिशन E3, जहाँ पे E2 था, अभी जो मैं कंपेयर करवा देता हूँ, ये E3 था, E2 था, तो ये E3, ये E2। तो स्टैंडर्ड में हम क्या लिखते हैं, एक ज़्यादा और एक कम, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई नंबर आएगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई नंबर आएगा। तो ये वाला जो नंबर है ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ दी कन्वर्जन। हमने यही से चेक करना होता है कि इसी मेथड का कितना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है। अच्छा अब ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं। सबसे पहले न्यूटन राफसन बाइसेक्शन का निकाल लेते हैं। बाइसेक्शन का देखते हैं, बाइसेक्शन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस। अब हमें ये पता है कि बाइसेक्शन में हमारे पास जो अगली एडिशन होती है X3 जो निकलती है वो पिछले वालों को क्या करते हैं, ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि हमें 2 एडिशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमारे पास एक XN है, एक n+1 है, तो पिछली क्या होगी n-1। तो हम जब अगली एडिशन निकालते हैं तो पिछली स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, ये तो हमारी न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल में क्या होता है 3 निकालनी तो 1 और 2 को ऐड करते हैं, पिछली 2 को ऐड करते हैं। तो जब हमने n+1 निकाली तो पिछली 2 कौन कौन सी बनती है, एक XN बनता है और एक XN-1 बनता है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से हम डिवाइड करते हैं नई एडिशन निकालने के लिए। तो x ऑफ n+1 इज इक्वल टू n-1 प्लस xn/2 कहता है कि हम जो नई एडिशन निकालते हैं वो हम इस मेथड से निकालते हैं नई एडिशन। अब En अभी मैंने आपको बताया कि En क्या होता है, जो E1 होता है अल्फा में से x1 माइनस कर दें या x1 में से अल्फा को माइनस कर दें, अल्फा एग्जैक्ट रूट है और ये जो वैल्यूज होती हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एरर निकलता है, तो ये वैल्यूज उनके डिफरेंट होगी, ये डिफरेंट होगी, ये डिफरेंट होगी, तो उनके एरर्स भी डिफरेंट है। x1 का एरर क्या होगा E1, x2 के एरर को लिखेंगे E2, x3 के एरर को लिखेंगे E3, xn के एरर को लिखेंगे En, xn+1 के एरर को लिखेंगे E ऑफ n+1, ठीक है, उसके वजह से। तो यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हैं कि En किसके इक्वल है, यहाँ पे अभी जो बताया था कि ये अल्फा माइनस xn भी कर सकते हैं, xn माइनस अल्फा भी कर सकते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट में तरतीब चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बता दिया कि En किसके इक्वल है x, क्योंकि अब हमने ये फार्मूला बनाना है, हमने ये वाला फार्मूला बनाना है जिसमें हमें En की और En+1 की जरूरत पड़ रही है, ये फार्मूला बनाना है। तो ये फार्मूला बनाने के लिए हम इस x को कन्वर्ट कर देंगे E के अंदर। En किसके इक्वल होगा, xn माइनस अल्फा, तो xn की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस En+1 किसके इक्वल है, x ऑफ n+1 प्लस माइनस अल्फा। यहाँ से x ऑफ n+1 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर, तो x ऑफ n+1 की जगह क्या आ गया, अल्फा प्लस E ऑफ n+1 आ गया। यहाँ पे क्या n-1 था तो ये इसकी वैल्यू ये वाली आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये दोनों क्या बन जाएंगे, 2 अल्फा बन जाएंगे, 2 अल्फा के साथ इसको मैंने सेपरेट कर दिया, तो अल्फा प्लस En प्लस En-1/2 आ गया, तो वो एक अल्फा इस अल्फा से कैंसिल हो जाएगा। फिर E ऑफ n+1 क्या आएगा, E ऑफ n/2, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लिया En/2, तो बाकी क्या बचेगा 1 प्लस E ऑफ n-1/En। हायर ऑर्डर को जो है ना वो भी नेगलेक्ट कर,
यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है, यहाँ पे देखें ना, हमारे पास इसका बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम इसको, ये कैंसिल हो चुका है, ये बन जाएगा 1 प्लस ई एन प्लस ई ऑफ एन माइनस 1 बाई 2 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे आपके पास क्या है अल्फा, और ये कैसे आ रहा है, ये जरा देखें, ये 2 अल्फा प्लस ई ऑफ एन प्लस ई ऑफ एन माइनस 1